नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रेटजी ट्रेडिंग पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले एक नए आईपीओ के बारे में। इसका नाम है राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड। ये मार्केट में दोस्तों आपका 26 तारीख को ओपन होगा और ये मार्केट में आने वाला है, जल्दी ही देखने को मिल सकता है आपको। इसका भी जीएमपी काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट में। ये एसएमई आईपीओ है, बहुत छोटा आईपीओ है, लेकिन मतलब कि भले छोटा आईपीओ है लेकिन इसका जो जीएमपी वगैरह वो अच्छा चल रहा है। आपको दोस्तों पैसा कमाने से मतलब है, आपको पैसा लेने से मतलब है इसमें। ठीक है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि आपका जीएमपी अच्छा खासा चल रहा है, पैसा बनना है वहाँ पर तो उसको खरीदो। यदि नहीं पैसा बनना है तो उसको छोड़ दो, आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसमें भी देखना है। और ये दोस्तों मात्र 24 करोड़ रुपए का आईपीओ है, मात्र 24.70 करोड़ रुपए का आईपीओ है। और ये 19 लाख शेयर जारी करेगा इसके तहत। ये आपका 26 तारीख को ओपन हो रहा है, 26 तारीख को ओपन होगा, 28 तारीख को क्लोजिंग होगी। इसकी ज़्यादा दिन टाइमिंग नहीं रहेगी, 3 दिन की टाइमिंग है। जो अलॉटमेंट होगा इसका एक्सपेक्टेड रहेगा आपका 29 नवंबर को, यानी कि फ्राइडे को अलॉटमेंट हो जाएगा। और जो लिस्टिंग होगी इसकी वो होगी 3 दिसंबर को। लिस्टिंग 3 दिसंबर को होगी, वो भी आपकी एनएसई साइट पर। ठीक है। और इसका जो प्राइस बैंड है दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा है, वो 123 रुपये से 130 रुपये तक है। प्री मार्केट में 123 रुपये, और जब मार्केट में ओपन हो जाएगा तब आपको 130 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। इसका जो लॉट साइज रहेगा वो 1000 शेयर का रहेगा। एक लॉट 1000 शेयर का, मतलब आपको यहाँ पर आपको पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो रहेगी रिटेलर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,30,000 रुपये की, 1,30,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी रिटेलर के लिए। उसके बाद जो एचएनआई में बिलोंग कर, यदि आप एचएनआई में कैटेगरी में बिलोंग मतलब पैसा लगाओगे तो आपको 2 लॉट लेने पड़ जाएंगे मिनिमम। उनकी साइज रहेगा 2000 शेयर का, और अमाउंट लगेगा आपको 2,60,000 रुपये, 2,60,000 रुपये अमाउंट लगेगा वहाँ पे। तो ये यहाँ पर बेसिक नॉलेज आपको मैंने दे दी। इसके बाद मैं पूरी डिटेल आपको और बताने वाला हूँ। इसमें आपको आईपीओ अलॉटमेंट ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे आपको लगानी है, जिससे आपको ज़्यादा चांस बने, मैक्सिमम चांस बने कि आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। और बेल आइकन भी दबा देना साथ ही, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का साथ तुरंत ही पहुंचा करेगा। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन बता देता हूँ मैं आपको, लॉट्स भी बताता हूँ, शेयर भी और अमाउंट भी। कि आपको रिटेलर के लिए कम से कम 1 लॉट लेना पड़ेगा 1000 शेयर का, 1,30,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद रिटेलर में मैक्सिमम भी आप 1 ही लॉट मिल जाएगा आपको 1000 शेयर का, और 1,30,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों एचएनआई में आपको कम से कम 2 लॉट लेने पड़ेंगे 2000 शेयर के, जिसमें आपको 2,60,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको 130 रुपये का प्राइस बैंड है। जब मार्केट में ओपन हो जाएगा तो आपको 130 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर लगेंगे, जो कि 1,30,000 रुपये के बैठते हैं। ठीक है। और वैसे आपको पोस्ट मतलब मार्केट में ओपन नहीं है उससे पहले आप प्री मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपको 126 रुपये के हिसाब से खरीदना पड़ जाता है, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि दोस्तों आपको 4 रुपये का प्रॉफिट सीधे सीधे मिल रहा है यहाँ पर, मतलब 4,000 रुपये का गैप जो मिल रहा है ना, वो प्रॉफिट ही है आपका। तो वैसे इसका जीएमपी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, और इसकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी अच्छी, कंपनी के जो बैकग्राउंड का डाटा है वो काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी फ़ायदेमंद है, और आपको पैसा भी बना के देगी। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको पैसा नहीं बन पाएगा, यहाँ पर पैसा बनेगा निश्चित है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखो, ये जो लॉट्स बढ़ा रखा है ना, इसका कारण ये भी है कि जो सेबी जानबूझ कर लॉट बढ़वाता है। ये सेबी की गुजारिश होती है, सेबी की सिफारिश होती है इसमें कि जो लॉट साइज है रिटेलर का बढ़ा के लाओ, जो एसएमई आईपी जो लाते हैं, क्योंकि एसएमई आईपी प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं। जीएमपी उनका बहुत ज़्यादा चलता है, हमेशा जीएमपी उनका रॉकेट बना रहता है। जीएमपी कब रॉकेट बन जाता है, कब गिर जाता है, कोई पता नहीं रहती है। तो इसलिए रिटेलर के जो भी साइज आते हैं ना, वो हमेशा बड़ी साइज आपको देखने को मिलेंगे। अधिकतर कम पे तो कम ही मिलेगा, अधिकतर पे बड़ा ही साइज मिलेगा। और ये इसमें आपको एचएनआई में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए इसको लोग वह कम चूज़ करते हैं। और 90% लोग इसी में आते हैं आपके रिटेलर में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको 14-15 हज़ार का एक लॉट मिल जाता है, एक लॉट। ठीक है, वहाँ पे आप 4 ले लो, 5 ले लो, तो आप पैसा थोड़ा कम करोगे और दूसरे आईपीओ आएगा उसमें इन्वेस्ट करोगे। तो जैसे शेयर मार्केट में करते हैं ना, थोड़ा एक शेयर में थोड़ा, एक शेयर में थोड़ा, एक शेयर में, ऐसे ही आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो। तो इसलिए रिटेलर के लिए सबसे ज़्यादा आपकी भीड़ रहती है कि वहाँ पर थोड़ा पैसा लगाओ, थोड़ा दूसरे में लगा दो। तो रिटेलर ज़्यादा सब चाहते हैं। रिटेलर में अब आपको ऐसा करने को कम ही मिल सकता है, क्योंकि सेबी नए रूल्स भी लागू करने वाला है। जो 6 नए रूल मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ, उसके बारे में भी पूरी डिटेल आ जाएगी तब। तो उसमें भी रिटेलर के लिए धोखा क्या, रिटेलर के लिए मौका नहीं मिलेगा। अब उनको पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये रहेगा उसमें। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर आते हैं वो हट जाएंगे बिल्कुल। ये आपका राजपूताना बायोडीजल आईपीओ रिजर्वेशन, ये यहाँ पर दोस्तों जो अलॉटमेंट ट्रिक होती है वो यहीं से बनती है। यहाँ पर कैसे बनता है देखो, जो इन्वेस्टर कैटेगरी है ये आपकी शेयर ऑफर हुए हैं। हमेशा दोस्तों यदि आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो तो उस दुकान पे ज़्यादा जाओगे ना जिस पे माल ज़्यादा है, ना कि उस दुकान पे जिस पे माल कम है।
तो यही हिसाब यहाँ पर होता है। अब देखो जैसे QIB शेयर कैटेगरी है आपकी, यहाँ पर देखो नॉट मोर देन 50%, मतलब 50% से ज़्यादा नहीं है, 50% से कम है लेकिन 50% के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 में से 50% आपका QIB में चला गया। उसके बाद देखो रिटेलर के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर घुसते हैं, नॉट लेस देन 35%, मतलब 35% से कम नहीं है, 35% ही है, ठीक है। तो मान लो 35% आपका, और बाकी HNI कैटेगरी के लिए आपका 15% है। तो कोई आपकी मात्र 2 कैटेगरी यहाँ पर बची जिसमें आपको सबसे ज़्यादा शेयर ऑफर हुए हैं, तो उस कैटेगरी में जाओ आप, हमेशा उस कैटेगरी से बुक करो IPO को जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर ऑफर हुए हो। QIB में लगा सकते हो, आपको पैसा ज़्यादा लगेगा QIB में लगाओ, रिटेलर के लिए पैसा कम लगता है रिटेलर में लगाओ, लेकिन हमेशा उस कैटेगरी में लगाओ जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर ऑफर होते हैं, अब ना कि उस कैटेगरी में जिसमें कम हो। अब जैसे कि आपका होंडई का आया था, होंडई के बाद आपका ओला का जो आया था उससे पहले, वो उन सब में दोस्तों रिटेलर के लिए कोई कोटा नहीं था, मतलब बहुत ही 9% या 10% के आसपास रहा था। तो वहाँ पर आपको क्या ही मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, नुकसान ही है, वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा तो आप ऐसे IPO इन्वेस्ट करें जहाँ पे भले रिटेलर के लिए कम हो लेकिन पैसा ज़्यादा बन जाए, दूसरी कैटेगरी में लगा के आप पैसा बना लो, थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ जाए लेकिन पैसा बन जाता अच्छा खासा, ठीक है। अब दोस्तों इसकी बता दें कि कंपनी काम क्या करती है। तो ये 2016 की फाउंडेड कंपनी है, राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड। ये प्रोड्यूस करती है, सप्लाई करती है बायोफ्यूल्स एंड दे बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, नेमली ग्लिसरीन एंड फैटी एसिड्स। तो इसका नाम भी बायोडीजल इसी प्रकार से रखा गया और काम भी आप उसी से संबंधित समझ सकती हो, फिल्टर करना और प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन फैसिलिटीज लोकेटेड एट G24 रिको इंडस्ट्री एरिया, फुलेरा, राजस्थान। तो राजस्थान की कंपनी है जिसका 4000 स्क्वायर मीटर में पूरा एरिया है कंपनी का, ठीक है। ये दोस्तों आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसी के आधार पर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सकती हो। इसमें काफ़ी कुछ यहाँ से दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं भविष्य के लिए और इसके आपके फ्यूचर के लिए, मतलब इसका जो फ्यूचर है का शेयर का मार्केट में। अब जैसे मार्केट में जो लिस्ट हो जाएगी तो मार्केट में शेयर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये डाटा जो देते हैं 1 साल का होता है, मतलब 3 साल तक का पूरा डाटा है यहाँ पर। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 और 31 जुलाई 2024 तक का डाटा यहाँ पर मिल रहा है। और देखो आपका पीरियड एंड ये जो आपका लास्ट डाटा है 31 जुलाई तक का, यहाँ पर 4 महीने का डाटा इन्होंने दिया है, बाकी बचे हुए 8 महीने अभी बाकी हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये कंप्लीट होंगे तभी मिलेगा। और 31 मार्च 2022 में देखो इनकी संपत्ति 1000 करोड़ की थी, एसेट्स जो थी वो 23 में 1500 करोड़ हुई, एक और 24 में 3900 करोड़ हुई, अभी 31 जुलाई तक ये 4000 करोड़ पहुँच चुकी है। रेवेन्यू इनका पहले 1700 करोड़ था, फिर 2300 करोड़ हुआ, फिर 5300 और 2700 करोड़ अभी रेवेन्यू इनका 4 महीने का है अभी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है, यहीं से पता लगता है कंपनी का रुतबा क्या है मार्केट में। अब देखो इसका देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 29 करोड़ का आपका 22 में था, 168 करोड़ का 2023 में प्रॉफिट था, और 2024 में 452 करोड़ है, और 31 जुलाई तक आपका 259 करोड़। दोस्तों ये प्रॉफिट जो है ना, ये आप टैक्स मतलब टैक्स कटने के बाद जो है ना प्रॉफिट बच रहा है, जो जेब में रख कर ले जाएंगे कंपनी वाले अपने पैसे को, ये वो है। अब ये मात्र 4 महीने के बाद इनका प्रॉफिट जो है 259 करोड़ रुपए है, मतलब लगभग आपका 1 साल का जो लास्ट प्रीवियस ईयर है उसका थोड़ा सा ही कम है, 3/4 में थोड़ा सा ही कम है। तो मतलब आगे चल के जब पूरा कंप्लीट करेगी तो प्रॉफिट में चल रही है, मतलब कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में वर्तमान में यहाँ से चल रही है। ये आपको हिंट मिल रही है क्लियर यहाँ पर आपको कि अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में, अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही है। कोई मतलब नेगेटिव पॉइंट इसके बारे में कोई है नहीं अभी मार्केट में। नेटवर्थ की बात करें तो ये भी बढ़ी है, पहले नेगेटिव थी 128 की, फिर 454 करोड़ हुई, फिर 1314 करोड़, अब वर्तमान में 1573 करोड़ हो चुकी है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ भी काफ़ी बड़ी है। तो कंपनी का मतलब अभी देखा जाती है मार्केट में लिस्ट हो गई होती पहले से ही, तो ये अच्छा खासा प्राइस बैंड है इसका भी, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 130 रुपये। तो 130 रुपये तो हर कोई खरीद सकता है, भले एक साइकोलॉजी जो होती है उसके ऊपर जा रहा है ये मार्केट में 130 रुपये, क्योंकि अधिकतर दोस्तों सब यही चाहते हैं कि भाई 50-60 रुपये के आसपास ही घूमें, उसको लें और वो 100 रुपये पहुँच जाए, फिर आ जाए नीचे, फिर 100 रुपये पहुँच जाए, सब यही चाहते हैं। तो ये 130 रुपये है, जब ये ऊपर उठेगा लिस्ट होकर मार्केट में तो ये मान लो 500 रुपये के आसपास पहुँचने वाला है निश्चित है। ये 500 रुपये पहुँचेगा, उससे कम पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो इसका प्रॉफिट है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी की जो एसेट्स है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव चल रही है इसकी वजह से। अब बाकी हम GMP वगैरह देख लेते हैं। तो राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड का जो लास्ट GMP है वो 80 रुपये चल रहा है इसका मार्केट में। और ये बता दूं दोस्तों अप ट्रेंड में चल रहा है। एक ट्रेंड होता है मार्केट में कि GMP का, जैसे मार्केट में कोई भी शेयर का ट्रेंड होता है ना, ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है ऐसे करके, ऐसे इसका GMP है, ये भी अप ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है, अभी कोई नेगेटिव इसमें मतलब नीचे की तरफ लगा नहीं है इसमें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट में, और GMP प्रॉफिट भी देगा आपको बना के।
क्योंकि अभी आपका प्रॉफिट देखा जाए तो 61% आपका रिटर्न पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा होता है। यदि यहाँ पर आप पूरे चांस रखते हो, आपको पैसा लगाना है इसमें, तो आपका पैसा बनेगा, ये निश्चित है। 1,30,000 आपकी टोटल वैल्यू लग रही है, 1,30,000 रुपये। अब उसके 60% उसका आप निकाल दोगे तो आपका लगभग आपकी 50,000 से ऊपर आपके पैसे बनने हैं यहाँ पर 60% पे। तो सोचो आपको यहाँ पर आपको मात्र एक हफ्ते में ही आपको यहाँ पर इतना कम समय में इतना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। उतना रिटर्न कहाँ मिलेगा आपको, कि ना ही बैंक एफडी में मिलेगा, ना आपको किसी रियल इस्टेट में मिलेगा, ना आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे वहाँ पर भी नहीं मिलेगा, वो यहीं पर आपको अवेलेबल है। बस ये कि आपको दोस्तों मिलना चाहिए। आईपी अलॉटमेंट होता है तो आपको निश्चित फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों डेली बेसिस जीएमपी बता दूँ, 7 सेशन का यहाँ पर जीएमपी दिखाया जा रहा है, जो कि आपका बिल्कुल अप ट्रेंड में लोएस्ट 21 रुपये लगा है और हाईएस्ट 80 रुपये, जो कि कल का है 25 तारीख का। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये राजपूताना बायोडीजल का डे वाई जीएमपी ट्रेंड। तो यहाँ पर ट्रेंड देखें तो 25 तारीख को 130 रुपये प्राइस पे 80 रुपये जीएमपी चल रहा है, यानी कि 61.54% का प्रॉफिट चल रहा है। 210 रुपये आपके मिल जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद देखो 24 तारीख को देखा जाए तो ये आपका 70 रुपये था 24 तारीख को, और उससे पहले आपको मतलब ये अब ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर ऊपर ही चल रहा है, नीचे नहीं जा रहा है मार्केट में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी का, मैंने आपको पहले बता दिया था। ये कंपनी का परफॉर्मेंस और वित्तीय हालत बहुत अच्छी, बहुत ही मजबूत है, तो ये आपको फ़ायदा देगी। यदि आप अभी नहीं खरीद पाए तो उसको आप फाइनल जो अलॉटमेंट हो जाएगा सबको, जिसमें आपको नहीं मिलता है, तो उसके बाद भी आप इसको खरीदोगे तो अभी ठीक ही रहेगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट मिलना है, प्रॉफिट आपका बनना है मार्केट में। भले ही थोड़ा बहुत ही डाउन भी जाएगा तो भी इसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि कंपनी की हालत मैंने आपको बता दी, पूरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। दोस्तों कोई भी शेयर हो मार्केट में, यदि उसकी ज़रा से भी हालत सुधरती है ना, अगर वो 1000 करोड़ में उसकी वैल्यू है, तो वो आज नहीं तो कल या फिर 2 महीने बाद निश्चित है कि वो रॉकेट बनेगा। दोस्तों SME पे जिनकी औकात कुछ नहीं थी, वो 2-2 रुपये 3-3 रुपये घूमते थे ना, वो जब उठे तो एकदम से वो हज़ारों मतलब 2,000 3-3 हज़ार रुपये पहुँच गए उनका मार्केट में वैल्यू, शेयर के प्राइस हैं। तो ऐसा कोई चांस मत सोचो कि डाउन ही चला जाएगा ये, और कोई भी कुछ भी हो सकता है कभी भी। और इसकी कैपिटल 1000 करोड़ रुपए में ऊपर है, और प्रॉफिट इसका लगभग महीने का ईयर का 550 करोड़ 600 करोड़ इस बार होने वाला है। लास्ट कई 450 करोड़ था, इस बार आपको 500 से 600 करोड़ होने वाला निश्चित है ये। तो कंपनी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में, इसको आप जरूर बुक करना, इसको भी लेना कोशिश करना जरूर से, ठीक है। सारी मैं डिटेल पूरी वीडियो में आपको समझा दिया हूँ, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, और बेल आइकन जरूर दबा दें। इस प्रकार की समय पर अपडेट आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।